Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए समानांतर श्रेणी का पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन क्या हम लोग देखेंगे। समानांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है और उसका कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। समझिए, ये जो पद दिया हुआ है एपी में, इसका कौन सा पद होगा जो 13वां पद से 84 अधिक होगा। जैसे मान लो कि 13वां पद आता होगा 200, तो उससे 84 अधिक मतलब 284 कौन सा पद होगा। जैसे 13वां पद तो चलो 200 हम लोग मान लिए इसे समझने के लिए, तो 284 कौन सा पद होगा, तो ये हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जरा समझिएगा। देखिए दिया हुआ क्या है, दिया है एक एपी और उस एपी का जो है सीरीज है 3, 10, 17 इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ एपी का प्रथम पद ये कितना होगा 3, 4 अंतर भी 7। ठीक है, और 13वां पद एपी का 13वां पद, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अरे ए प्लस 12 डी, याद कीजिए जितना पद बोलेगा डी का जो मान रहेगा उससे एक कम ले लीजिएगा। ठीक है, अगर कितना है 13वां पद तो 12 डी लीजिए। लिखिएगा तो 13वां पद लिख लेगा कितना, ए का मान 3 और 12 और बी का मान 7, तो 12 84 और 3 87, तो 13वां पद निकल गया 87। अब प्रश्न से कहता है, प्रश्न से एनवां पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एनवां पद देखिए हो जाएगा 13वां पद से कितना ज्यादा है 84 ज्यादा, बराबर ए कितना है 3, एन तो निकालना है -1 और डी का मान 7। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 7 4 11 और 8 8 16 और 1 17, ये इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 3 प्लस एन 3 तो निकल गया ना, एन -1 इंटू 7 कितना आएगा देखिए 168 और बटा 7 और एन -1 काटिए इसको, 7 14 और 7 के 28। अब देखिए एन का मान कितना होगा बोलिए 25, यानी 25वां पद जो होगा वो इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालें। 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक किस प्रकार का होगा। देखिए पहले 6 से, तो 6 से कर देगा 6, फिर 12, फिर 18, ऐसे करते करते कहां तक 40 गो तक, कहां तक 40 पदों तक। ओके, देखो क्या कहता है 40 धन पूर्णांक। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है कि एपी तो बन गया, एपी कितना बन गया 6, 12, 18 इस प्रकार से कहां तक 40 पदों तक। ठीक, अब निकाल लीजिए यहां ए का मान बोलिए 6 पहला पद, फिर डी का मान 4 अंतर भी 12 - 6 और 40 पद है तो एन का मान 40 और निकालना क्या है योगफल। तो लिखिएगा चूंकि एपी का योगफल होता है एन पदों के लिए, यस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है, एपी के एन पदों का योगफल, किसका एपी के एन पदों का योगफल। अब हमको कितना पद का योगफल चाहिए 40, तो देखिएगा यस और यहां पर हम क्या लिखेंगे 40, एन का मान बोलिए 40 बटा 2, 2a का मान 6 प्लस एन 40 पद है तो 40 -1 और b का मान है 6 है। अब इसको हल कर लीजिएगा तो यस 40 इक्वल टू कितना आएगा 20 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 39 गुना 6 कर लीजिए, 39 गुना 6 9 6 54 के 4 बाकी 5 और 6 18 18 और 5 234। ठीक है,
तो 20 गुना कितना होगा देखिए तो 6 और 4 और 246। अब इसको गुना कर लेते हैं। 0 छेदनी 12 बाकी है 24 गुना 48 और 1 49, तो 4920 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक एपी है और इसका 30वां पद निकालने के लिए कहा रहा 2015 में पूछा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां देखिएगा दिया हुआ क्या है, एपी का प्रथम पद बोलिएगा 10 है, ठीक। एपी का सार अंतर निकालिए डी -3, कैसे लिखने का 7 - 10 करके, और 30वां पद यानी यन कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ, और 30वां पद ज्ञात भी करना। तो देखिए यनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एपी का ए एन इक्वल टू ए प्लस, ठीक, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालना कईवा पद है 30वां, तो ए और एन की जगह पर क्या रखिएगा 30, फिर ए का जगह पर 10 प्लस 30 माइनस 1 और बी का मान -3, तो रहेगा 10। अभी तो यहाँ प्लस है और गुना में यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस ये 29 और ये 3, 29 या 87, तो कितना आएगा -77। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चलो सिरोर लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एपी इसमें भी दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। यानी कोई पद होगा एपी का 78 और हमको बताना कि वो कईवा पद होगा 78। जैसे यहाँ पर देखिए हम देख रहे कि एक पद 18, कईवा पद 18 है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा है, उसी प्रकार से 78 कौन सा पद होगा। और ये क्वेश्चन देखिए 16 में और 17 में पूछा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ एपी का प्रथम पद का संकेत क्या है, ए कितना है 3, सार बंतर डी कितना होगा 8 - 3 यानी कि 5, और कौन सा पद 78 है, यानी यन हमको निकालना है, और ये इसको यनवा पद हम मान लेते कि तुम्हें यनवा पद 78 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ये यनवा पद होता है ए प्लस यन -1 इंटू डी, वैल्यू रख दीजिए। ये यनवा पद कितना है 78, ए का मान 3 प्लस यन तो निकालना ही है और बी का मान 5, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 78 इसको क्या लगे बच्चा -3, तो यन -1 इंटू क्या बचेगा 5, 78 में से 3 गया तो 75, और ये गुना का उल्टा भागा और यन -1 15 बचे 75, तो अब यन देख लीजिए 15 प्लस 1 16, यानी 16वां पद जो है वो कितना होगा 78 होगा। तो नीचे में लिख दीजिएगा कि एपी का 16वां पद 78 है, ठीक है। चलिए लिखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, एपी श्रेणी दिया हुआ है और इसका कईवा पद 18वां पद ज्ञात करने के लिए पूछा है। कईवा में है देखिए 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 18वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले एपी का पार्ट लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है जी, ए कितना 1, डी बताइएगा 3, और 18वां पद यानी कितना 18, ये हम, और ए 18वां ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि ये यनमा पद किसी भी एपी का यनमा पद होता है ए प्लस यन -1 इंटू डी, ए यन का मान 18, ए का मान 1, यन का मान माइनस डी का मान 3, तो ए 18 इक्वल टू 1 प्लस 17 51 यानी कि 52। चलिए आपका आंसर हो गया। समानांतर श्रेणी 3/4 2/3 7/12 का 19वें पदों तक का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। तेज से पूछा क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा, यहां समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए कितना है 3/4, डी कितना होगा तो 2/3 - 3/4। देखिए सार बंतर निकालने का तरीका क्या है, कहीं से 2 पद पकड़िए, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद। अब इसको करेंगे भिन्न का घटाव, 4 और 3 12 एलसीएम, चल दूंगी 8 3 3 9 -1/12, डी निकल गया, और यन तो दिया हुआ है ये कितना 19, ठीक है, यन कितना दिया हुआ है 19। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a
n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू रखिए, पहला पद का योगफल 19, तो n का मान 19 बटा 2, a का मान बताइए 3 बटा 4 प्लस n का मान 19, d का मान माइनस 1 बटा 12। अब इसको हल कर लेना है, आंसर मिल जाएगा। तो यस 19 देखिए 19 बटा 2, अब ध्यान दीजिएगा इसको हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 3 बटा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा 18 बचेगा और 1 बटा 12 बचेगा। चूंकि माइनस तो यह कर दिए हैं तो माइनस इसमें नहीं लिखेंगे। अब यहाँ भी काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 18। अब देखिए यस 19, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 बटा 2, आगे में कुछ नहीं प्लस, 3 बटा 2 माइनस, प्लस माइनस 0। अब 0 में कोई चीज से भी गुणा करेंगे तो 0, मतलब 19 में पदों का योगफल 0 आएगा। बोलो समझ? देखिए समानांतर श्रेणी 13, 17, 21 कहां तक 89 तक का अंत से 7वां पद ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए 23 में पूछा हुआ है। जैसे ही अंत से बोलेगा ना, तो ये जो एपी का क्रम दिया हुआ है इसको उल्टा लिखने का कोशिश कीजिएगा, या उल्टा ही लिखेगा तभी बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, लिखेंगे एपी उल्टा, अब लिखिए 89 और यहाँ पर सार अंतर देख लीजिए, कितना का सार अंतर है 4 का, 17 में से 13 जाएगा तो 4। अब 4 घटाते हुए लिखिएगा, 89 के बाद 85, 85 के बाद 81, ऐसे करते करते कहां तक 13 तक उल्टा लिखेंगे। तब ना देखो क्या हो गया, देखिए अंत से 7वां पद, अब देखो अंत से निकल गया। अब यहां पर हम लिखेंगे a का मान 89, d का मान 85 में से 89 को माइनस कीजिए माइनस 4, और अब देखिए अंतिम से कितना पद 7वां पद क्या करना कर रहा है, तो n का मान कितना हो गया 7। अब निकालेंगे, चूंकि a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b, और देखिएगा a n का मान 7 इक्वल टू a का मान बताइएगा 89 प्लस n का मान 7 माइनस 1, b का मान माइनस 4, तो 89। अब ध्यान दीजिएगा 7 में से गया 6 चौके 24, माइनस में कर दीजिए 5 और 6। आज देखिए ये आपका आंसर होगा, समझिएगा अंतिम में से 7वां पद कितना होगा 65। ठीक है, लिख लो। देखिए 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा 0 और 50 के बीच विषम संख्या होगा क्या क्या, विषम संख्या 1 से शुरू होगा और 50 के बीच तो लास्ट 49 चला जाएगा। देखिए विषम संख्या निकालने के लिए एक सूत्र आप याद रखिएगा, 2n माइनस 1, किसके लिए विषम संख्या के लिए, किसके लिए विषम संख्या के लिए। अब n का मान 1 2 3 4 से रखते चले जाइए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा n का मान रखते हैं 1, तो कितना आएगा देखो 2 इकाई 2 में से गया तो 1, n का मान 2 रखे तो 2, 4 में से गया तो 3, n का मान 2 रखे 4 5 में से गया तो सॉरी अगर 3 रखे 3 6 में से गया तो 5, इस प्रकार से कहां तक 49 तक। तो यही देखिए आपका हो गया 0 और 50 के बीच का विषम संख्या, और इसी का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एपी तैयार हो गया है तो एपी का प्रथम पद क्या बन गया और डी क्या बन गया 3 माइनस 1 2, और अंतिम पद क्या बन गया 49, और निकालना हम लोग को क्या है यस एन। तो ध्यान दीजिएगा लिखेंगे, चूंकि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है जी 49, ए का मान 1, एन ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा बताएंगे आगे। तो एन माइनस 1, डी का मान 2। देखिए इधर आएगा तो माइनस और 48 बच जाएगा, और इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 2। अब 2 को इधर लाएंगे कितने बार में 24 बार में, तो एन का मान कितना आ गया 25।
अब देखिए n निकालने की जरूरत क्यों पड़ गया, क्योंकि हमको योगफल ज्ञात करना है और योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यस n इक्वल टू n बाई 2, तो n होगा तब ना निकालिएगा, इसलिए n निकालना पड़ गया। तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, मान रख दीजिए n का मान 25, यस 25 यहाँ लिख दीजिए, बटा 2 2 इंटू a का मान 1, n का मान 25 माइनस 1, d का मान 2। अब यहाँ पर देखिएगा 25 बटा 2 इंटू 2 इकाई 2 प्लस 24 दूनी 48, तो 25 बटा 2 गुना कितना आएगा, देखिए 50, काट दीजिए 25 दूनी 50, तो 25 गुना 25 625, तो इसका मतलब हो गया कि 0 और 50 के 20 का जो विषम संख्या उसका योगफल 625 आएगा। क्लियर, लिख लीजिए इसको।